श्री राम नाम सत्य है। श्री राम नाम सत्य है। श्री राम नाम सत्य है। ਇਹ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਪੂਜਾ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। अगर वो मुस्लिम है तो कब्रिस्तान में, अगर वो क्रिश्चियन है तो सेमेट्री हाउस में, और अगर सनातनी है तो शमशान में लाकर मैं तकरीबन 5000 से ज़्यादा लवारिस शवों का दाह संस्कार अब तक कर चुकी हूँ। ਪੂਜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦਾ ਸੋਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ NGO ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। हेलो, किस हॉस्पिटल में है सर? ਪੂਜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ये निकालो है, मैं आगे आ जाती हूँ। लोगों के सपोर्ट से ही मैंने एक एम्बुलेंस भी खरीदी है जो कि लवारिस शवों और गरीब लोगों की सहायता के लिए है। ਪੂਜਾ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। 13 मार्च 2022 को मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई थी, जिसका सदमा मेरे जो पिता हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, कोमा में चले गए थे। तो उसका दाह संस्कार करने के लिए कोई मर्द नहीं था। तब मैंने अपने सर पे पगड़ी बांध के अपने बड़े भाई का अंतिम संस्कार किया था। ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀਆਂ। उस वक्त मैंने सोचा कि अब मैं इस जंजीर को तोड़ूंगी। जब मेरी किसी ने मदद नहीं करी समाज में रहते हुए, तो उन लोगों की कौन मदद करता होगा जो कि रोडों पे पड़े हैं। ਪੂਜਾ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। महिलाओं को हमेशा हमने बचपन से सुना है कि महिलाएं शमशान में नहीं जाती है, तो कहीं ना कहीं मैं जो बनी बनाई उनकी प्रथा थी उसको तोड़ रही थी। तो वो समाज उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मुझे शमशान में आने के लिए मना कर दिया गया। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਰਦ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਜਾ ਇਹ ਰੀਤ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने अपने वेद पढ़े, ग्रंथ पढ़े, धार्मिक किताबें पढ़ी। मुझे पढ़ने के बाद पता चला कि किसी भी धर्म की धार्मिक किताब में ये लिखा ही नहीं है कि कोई महिला दाह संस्कार नहीं कर सकती है। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। जब मैं इस सेवा में आई, मैं सच बताऊं तो मेरे आस पड़ोस के लोग मुझसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि मेरे पीछे आत्माएं चलती हैं। यहाँ तक कि मेरे पापा को ये तक बोला जाता है कि तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होएगी, ये जिस घर में जाएगी उसको बर्बाद कर देगी। यहाँ तक कि मेरी बचपन की सहेलियाँ तक मेरे से बात नहीं करती हैं। आज हम देखते हैं कि समाज में इतना तनाव है, लड़ाई है, झगड़े हैं, और सच बताऊं तो ये दुनिया खुलकर जीने के लिए है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो सुकून है वो इस बात का है कि मैं हर धर्म के लिए काम कर रही हूँ। और अगर हम सब मिलकर ऐसे ही सेवा करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे और ये दुनिया और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी।